अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हर दिन में जो थोड़ा सा वक्त बच जाता है वो वक्त मैं अपना mentoga.com पे दे देता हूँ। मेंटोगा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे मेंटोर्स कोच कनेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और दुनिया जिनके मसाइल हैं वो अपने मसलों को इन मेंटोर से पूछ लेते हैं। मेंटोगा पे मैं वक्त देता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी एनर्जी, हमारे वसाइल और अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ नवाजा होता है हर चीज़ की ज़कात होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ पैसों की ज़कात होती है, हमारे टैलेंट की भी ज़कात होती है, हमारी अकल की भी ज़कात होती है। अकल की ज़कात ये है कि वो लोग जो कम अकल हैं तुम्हारी ज़िंदगी में उनके साथ गुजारा करो, उनके साथ लड़ाई ना करो, क्योंकि दूर जाना है तो फिर झगड़ा कैसा, वासिफ साहब ने फरमाया। तो कम अकल लोगों के साथ चलना, उनके साथ गुजारा करना, उनको कालू सलामा कहना, जो कुरान के अल्फाज हैं कि जब जाहिल मिल जाए, बेवकूफ़ मिल जाए तो फाइट ना करो, लड़ाई ना करो, उसको ऐसे करके को अल्लाह दा ना ही मैनू जान दे, या उससे माजरत कर लो या उससे माफ़ी मांग लो। उसकी वजह यह है कि वो आपको वहाँ ला के खिलाना चाहेगा जहाँ आप खेलेंगे, आप वो नहीं रहेंगे जो आपकी असल स्ट्रेंथ है। इसको हमेशा मैं लेक्चर्स में जब समझाता रहा हूँ तो मैं इस तरह समझाता रहा हूँ कि जो ईगल है वो हाई फ्लाई करता है और जो क्रो है वो लो फ्लाई करता है। क्रो कभी सोच भी नहीं सकता ईगल कहाँ फ्लाई करता है, और ईगल को मुनासिब नहीं है, उसकी शान के खिलाफ है कि वो लो फ्लाई करे। नीचे आता है लेकिन उसकी असल जो फ्लाइट है वो बड़ी कमाल की हाइट फ्लाइट होती है। दूसरा, ईगल की खूबी होती है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इकबाल ने शाहीन का इंतखाब क्यों किया, इसको एज सिम्बॉलिक यूज़ क्यों किया। तो शाहीन की सिफ़ात जो बेशुमार हैं, इसमें मैं मुकम्मल लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन दो सिफ़तें, दो खूबियाँ आपको बता के मैं असल मौजू की तरफ चला जाऊँगा। शाहीन की एक खूबी तो है हाइट एंड फ्लाइट, ऊंचा उड़ना, हाइट पे रहना। एक खास हाइट है जिसको ये अचीव कर लेता है और उसको आम परिंदे सोच भी नहीं सकते। दूसरा इसका कमाल है, ये अपना शिकार खुद करता है, ये मुर्दार नहीं खाता। मुर्दार खाने का मतलब ये है कोई लाश मिल गई, किसी डेड बॉडी, किसी मरी हुई बकरी, उसको नहीं खाता। ये ऐसा भी नहीं करता कि कोई शिकार करे तो ये उसको खाए। आपने कभी गीदड़ों को देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे आपने कभी गिद्धों को देखा होगा। गिद्ध और गीदड़ ये दोनों की एक साइकोलॉजी है। ये इनके लिए शिकार करना बड़ा मुश्किल होता है, इनमें एक सहल पसंदी पाई जाती है, सुस्त रो होते हैं। और ये करते क्या, इंतज़ार करते हैं कि कोई शिकार करे, और जब शेर शिकार कर लेता है और खाना शुरू कर देता है तो ये साइड पे बिल्कुल ऐसे करके ना जी, टांग पे टांग रख के ऐसे करके बैठे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शेर भाईजान फारिग हो जाए और शेर साहब खा के उसके बाद जब मुंह शू साफ़ करें टिशू के साथ, तो उसके बाद सारे गीदड़ आ जाते हैं और गिद्धें आ जाती हैं, तो बचा कुचा उसके बाद नोचना शुरू कर देते हैं। शाहीन की ये सिफ्त है, शाहीन हमेशा अपना शिकार खुद करता है, वो अपने गोल सेट करता है, अपने टारगेट सेट करता है। और तीसरी सिफ्त, चले अब मेरे सामने वो टॉपिक आ गया तो मैं थोड़ा सा डिवर्ट करूंगा लेकिन वापस आ जाऊंगा। तीसरी सिफ्त उसकी फोकस है। शाहीन में बला का फोकस होता है। ये मैंने कहीं ये डाटा में कहीं सुना पढ़ा था नेशनल ज्योग्राफिक पे, और गलती हुई तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। शाहीन 60 किलोमीटर स्क्वायर में देख लेता है। अच्छा, देख लेना तो सबके लिए पॉसिबल है, उसको देखना जिसको देखना चाहिए, यानी शिकार को, ये शाहीन की सिफ्त है। ये कम से कम 3 सिफात। वापस आऊँगा तो मेंटोगा पे मेरा वक्त गुजरता है, और मेंटोगा पे मैं वक्त गुजारता हूँ कि वो लोग जिनको हेल्प चाहिए, वो लोग जिनको थोड़ी सी कोई आसानी चाहिए उनकी मैरिटल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, वो ज़िंदगी के किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़िंदगी का जो एक्सपोजर है, मैं समझता हूँ कि वो भी मेरे पे कर्जा है। जो मैंने सीखा है मैं दूसरों को सिखाना चाहता हूँ, क्लासेस के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए। और मेंटोगा क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, लिहाजा इस पे बहुत सी ट्रैफिक आती है और हर दिन मैं कोई घंटा निकाल पाता हूँ, 15 मिनट का टाइम होता है। लेकिन बाज़ औक़ात तो जो मेरे बड़े लवली क्लाइंट्स हैं, मोहब्बत करते हैं, जिनका काम कुछ ऐसा होता है, वो 2-2 स्लॉट्स बुक करवा लेते हैं। चंद दिन पहले मेरी एक क्लाइंट थी, वो किसी बाहर मुल्क से थी। मैं ऑब्वियस आइडेंटिटी शो नहीं करता, लेकिन मैं टॉपिक पे आ जाऊँगा। वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब का टॉपिक है, लिहाजा कह लीजिए कि इस मौजू को मैंने टच किया है, इसका इंतखाब किया है। मेरे सामने जो मेरी यहाँ फिजिकल ऑडियंस बैठी है, इनमें से भी कईयों के बच्चों की उम्र 2 साल है। मेरा अपना बेटा जो सबसे छोटा है वो 4 साल का है। तो जो मेरी क्लाइंट थी मोहतरमा, जो कह लीजिए कनाडा में थी, तो उनका ये सवाल था कि शाह साहब मेरी 2 साल की बेटी है और बड़ी हाइपर एक्टिव है और बड़ी शाइनिंग है, बड़ी कमाल है, बड़ी लवली है, बोलती है, भागती है, चैन से नहीं बैठती, सुकून कोई नहीं है, इत्मीनान कोई नहीं है।
उन्होंने कहा कि ये जब पैदा हुई थी ये इतनी हाइपर एक्टिव थी कि 6 महीने के बाद मुझे डिप्रेशन हो गया था कि मैं इसको संभालूं कैसे। वो कहती मतलब मुझे ख्याल आने लग पड़ा था कि ये मेरी ज़िंदगी में शायद ये गलत फैसला तो नहीं था। हालांकि माँ ऐसा नहीं सोचती, लेकिन वो इतनी मजबूर हो गई थी। इंसान जितना मर्जी उसके अंदर उसकी जिबिल्लत फितरत हो, एक लेवल पे आके मजबूर हो जाता है और वो सोचने लग पड़ता है जो कोई सोच ही नहीं सकता। मसलन एक मैं आपको वाक़या सुनाना चाहूँगा, ये मेरी फैमिली का वाक़या। मेरी फैमिली में मेरे जानने वालों में एक अजीज़ थे हमारे, उनके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। वो उस बच्चे का इलाज लाहौर से करवाते थे और लाहौर से इलाज करवाने के लिए आते थे। उसकी ब्रेन की सर्जरी हुई और उसकी जो आंखें थी वो थोड़ी सी बाहर आ गई और उसका फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो। छोटा सा बच्चा था बिल्कुल, तब मेरे से वो छोटा था, मैं उससे थोड़ा सा बड़ा था। एक सर्जरी हुई, वो नाकाम हो गई, दूसरी सर्जरी हुई, तीसरी सर्जरी हुई। मुझे याद है एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे आके एक बात कही, मुझे तब समझ नहीं आई, आज समझ आ गई है। मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि बेटा आज जब वो बच्चा आईसीयू में था, आफ्टर सर्जरी सीसीयू में था, तो उसके माँ बाप जो बाहर बैठे वेट कर रहे थे और उन्हें 1.5 महीना गुजर गया लाहौर के हॉस्पिटल्स में खजल होते हुए। उनकी ज़ुबान पे बड़ी ही आहिस्तगी से, खामोशी से कुछ जुमले मैंने सुने और मेरे वालिद साहब ने कहा कि इंसान इतना मजबूर भी हो सकता है। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि माँ और बाप भी ये सोच सकते हैं। तो वो दोनों ये आपस में बात करते कह रहे थे कि अल्लाह मियाँ ने चुक ला, हूँ साढ़े कोल वेख्या नहीं जाता, इतनी बार सर खुला है, सर्जरी हुई है, अब हमसे ये तकलीफ़ नहीं देखी जाती, आंखों की बिनाई ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह को प्यारा हो गया जी। कुछ दिन के बाद अल्लाह ताला उसे करिए कि रहमत करे और उस फैमिली को सब्र दे। बड़ा पुराना वाक़या, आज से 25 साल पुराना वाक़या मैंने आपको, 25 नहीं बल्कि 28 साल पुराना वाक़या मैंने आपको सुनाया। तो वो माँ इतनी मजबूर हो गई कि वो कहने लगी कि मैं डिप्रेशन में चलेगी कि शाह साहब मैं अपने इस बेटी को कैसे संभालूँ। तो मुझे ख्याल आया उसको गाइड करूं। कुछ मैंने उसको एक्टिविटीज़ बताई कि आप ये करें, ये करें, ये करें। और वो एक्टिविटीज़ थी, मैंने कहा आप अपनी 2 साल की बेटी को एक्टिविटीज़ दीजिए ताकि वो एक हेल्दी लाइफ कल को जी सकें। ये शुरू के 6 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें सारे सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल हो रहे होते हैं। साइकोलॉजी के स्टूडेंट से पूछिए, साइकोलॉजी के प्रोफेसर से पूछिए और साइकोलॉजी पढ़ने वालों से पूछिए। हमारे 6 साल की उम्र तक जितने सॉफ्टवेयर हम में जाते हैं, मैं सॉफ्टवेयर को और आसान कर देता हूँ। पुराने ज़माने में रील वाली कैसेट होती थी, वो डेक में हम लगाते थे और गाने सुनते थे बराड़ू हक के, किने किने जाना है बिलो देकार। तो वो जो कैसेट सारी उसमें रील भरी होती थी, जो भरी होती थी चलती वही थी। ये नहीं हो सकता था कि उसमें गाना इब्रार का भरा हुआ है और जब आप चलाएं तो जवाद अहमद चल जाए। ये नहीं हो सकता था कि आप उसमें गाना भरा है आपने, उस टाइम पे, मेरे टाइम पे नुसरत फतेह अली खान साहब होते थे, और आपने अचानक लगाया है तो अचानक आगे से जो आवाज़ आई है वो सजाद अली की है, यानी जो भरा हुआ है वही निकलता था। 6 साल की उम्र तक जो कुछ रिकॉर्ड होता है, कीप इन योर माइंड, आप उसे जान नहीं छुड़ा सकते, वो डिलीट नहीं हो सकता। जो ये कामयाब लोग होते हैं ना, इनमें और आम बंदे में फ़र्क ये होता है कि वो अपने पहले 6 साल के सारे सॉफ्टवेयर में जो कुछ भरा होता है नेगेटिव, वो उसको मैनेज करना सीख लेता है। और जो नाकाम बंदा होता है वो उस 6 साल के सॉफ्टवेयर के जद में आ जाता है। इसलिए एक बड़ी शानदार किताब, वो किताब का नाम है द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड। आप विश करेंगे कि ये किताब काश आपके वालिदैन ने पढ़ी होती। फिलिपा पीरी इसकी राइटर है। ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता लगा कि हमारे नफ्सियाती प्रॉब्लम जिनको हम फेस करते हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बिहेवियर्स की वजह से हैं, मूड है, पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, इसकी किस्में हैं। साइकोलॉजी के बच्चे इसको समझ जाएंगे। 90% उसकी वजह हमारे बचपन के पहले 6 साल होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग दमड़ियाँ गिनते रहते हैं। दमड़ी असल में आना दो आना को कहते हैं। वो खर्च नहीं सकते, हम कहते हैं बड़े कंजूस हैं। उनका कोई कसूर नहीं होता, उनके शुरू के 6 सालों में कुछ ऐसा हुआ होता है, उनके सॉफ्टवेयर में कंजूसी जाती है। फिर वो सारी ज़िंदगी अगर वो सखावत करें भी, इस पर बड़ा शानदार जुमला हमारे एक मुर्शद थे, अल्लाह गरीक रहमत करे उनको, मैं किस ज़माने में उनके लिए चाय बनाया करता था। वो कहा करते थे, यार बात सुनो, ये जो सखावत है ना, ये सखी करे तो उसका माल बढ़ता है, बुखील सखावत करे, यानी जो दमड़ियाँ गिन के सखावत कर रहा है उसका कम हो जाता है। तो मैं कहता था हाउ इट्स पॉसिबल, अल्लाह का वादा है तुम 2 बढ़ जाएगा। वो कहता था नहीं, वो कहता 2 ताकि दिल बढ़ाओ। अगर दे के दिल छोटा हो गया, और छोटा होने की निशानी आपको बता दूं, आप गिनवाते रहते हैं, आप काउंट करते रहते हैं। हयादार बंदा, उसके लिए सबसे मुश्किल काम एहसान जितलाना है। छोटे बंदे के लिए सबसे आसान काम यह है
कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, तुम तो मेरे घर रह रहे हो, मैंने तुम्हें कमरा दिया था, फलाने टाइम पे मैंने टिकट दी थी, तुम्हारी फीस मैंने भर दी थी। ये छोटा बंदा करता है, बुखील करता है। बुखील सखावत भी करे तो उसका माल नहीं बढ़ता, सो सखी का माल बढ़ता है। तो मैंने उस बहन को जब ये सारा उसका मैंने केस समझा तो उससे पूछा कि आप फिर क्या करती हैं उस बच्चे को, बेटी के साथ क्या करती हैं? उन्होंने कहा जी मैं बड़ा सिंपल, मोबाइल फ़ोन देती हूँ, कार्टून्स पकड़ाती हूँ, आराम से देखती रहती है। घंटे गुजर जाते और नतीजा ये है कि वो 2 साल की बच्ची जुल्म हो गया। वो मोबाइल फ़ोन की उसको एडिक्शन हो चुकी है और उस एडिक्शन की वजह से मैं आपको बता दूं कि ख़तरनाक सॉफ्टवेयर आप इन यंग बच्चों में देखें। सॉफ्टवेयर क्या है? ये हम जो सब नए आप पौध आ रही है, ये जी जनरेशन जो है ये हमसे ज़्यादा फास्ट है, इनमें जल्दबाजी है, इनका दिल करता है बटन दबे और काम हो जाए। ये कहते हैं चलें उठें चलते हैं, ये जल्दी बोर हो जाते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मुझे आज भी बचपन में याद है कि मेरे वालिद साहब जब पहली बार हम सारे बच्चों को चिड़ियाघर लेके गए थे और उस चिड़ियाघर में जाने के बाद वहाँ जाके जब हम सब ने पहली बार बंदर देखा था तो हम पंजाबी में उसको बांदर कहते थे। तो बांदर देख रहे थे हम, तो आधा घंटा गुजर गया, बांदर हमें देख रहा था, हम बांदर को देख रहे थे। और आधे घंटे के बाद अब्बू ने कहा कि बेटा बस करो, आगे ज़ेब्रा भी है। तो हमने कहा नहीं अभी बांदर सही तरह नहीं देखा। चंद दिन पहले मेरे बच्चे चिड़ियाघर गए हैं, अल्लाह ने आज वसाइल दे दिए, रिसोर्सेज दे दिए। चिड़ियाघर की इंतज़ामिया का भी शुक्रिया, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, प्रोटोकॉल के साथ मेरे बच्चों को बंदर दिखाए। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? आधे घंटे के बाद मैं मुल्क से बाहर था, मुझे मैसेज आया, पापा हम बोर हो गए हैं। क्यों? ये नई जनरेशन जल्दी बोर हो जाती है। हम खिलौना लेते थे, उसको चूमते थे, उसके साथ खेलते थे, उससे बातें करते थे। एक डॉल काफ़ी थी 2 साल के लिए। घरों में जाइए बोरे निकलेंगे टूटे हुए प्लास्टिक के टॉयज़ के। घरों में जाइए, जाके देखिए चीज़ों की इंतहा हो गई है, बोर हो गए। ये खिलौना पकड़ा वो, मैं परसों अपने वो जब मुल्क से बाहर से आया हूँ, अपने बेटे के लिए मैंने एक बड़ी वो सिंबॉलिक जिसमें रबर बैंड डलता है, वो एक छोटी सी मैं गन लेकर आया। वैसे मैं गन के खिलाफ हूँ। आप जानते हैं रात को दिए और सुबह मेरे बेटे ने क्या कहा? पापा मैं बोर हो गई हूँ, इसमें तो कोई मज़ा नहीं है। और ये मज़ा नहीं है का नतीजा ये है, मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, हमारे रिश्तों में गहराई ख़त्म हो गई है। ये रिश्ता बनता है, हम बोर हो जाते हैं, फिर हमें कोई नया चाहिए होता है। हमारे लव अफेयर्स वो सालों चलते थे, सालों। हमारी शादियाँ मर के निकलती थी, हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ। ये नहीं कि कुट खा के, वो कहती थी बस हूँ जीना मरना तेरे नाल है। यहाँ साल नहीं गुजरता, मैं माइंड कर गई, वो माइंड कर गया। सब्र नहीं है, लड़ाई होती है, बस इसने मुझे गाली निकाल दी और बाप की गाली तो मैं सुन नहीं सकती, लिहाजा सर फौरी तौर पे मुझे एक अच्छा सा वकील दें, हाई कोर्ट जाऊं और जाके मैं खुला ले लूं। फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, 500 तलाकें, 500 खुला एक हफ्ते में होने लग पड़े हैं इस जनरेशन के। क्यों? जल्दी जल्दी जल्दी, हर काम जल्दी, खाना खा रहे हैं साथ में मोबाइल पड़ा हुआ। तो मैंने पहले तो हाथ जोड़ के अपनी बहन को माजरत की, मैं कहा अल्लाह का वास्ता है अपनी बेटी को सेल फोन ना दो। और मैंने 5-7 एक्टिविटीज़ बताई। फिर मेरी टीम ने काम किया, मेरी टीम के कुछ बच्चों ने, मैं नाम ले लेता हूँ, क्रेडिट देना चाहिए। मेरी टीम में बड़े मेरे ओबीडियंट बच्चों में अब्दुल सलाम शामिल हैं। अब्दुल सलाम ने, नूरुल ज़ुहा ने, अरूज ने, इन सब ने मिल के काम किया और मेरे इस टॉपिक पे रिसर्च करके मुझे दी। तो हमने ढूंढनी फिर कितनी एक्टिविटीज़, 30 एक्टिविटीज़। अब आपको नोट्स चाहिए कि सर हमारे भी 2 साल के बच्चे हैं तो हमें एक्टिविटीज़ बताइए। तो मैं ये कर रहा हूँ, जल्दी से 2-3 पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन ये नोट्स बड़ी स्लो स्पीड के साथ और बड़े अच्छे से म्यूज़िक के साथ आपके सामने चलते रहेंगे ताकि आप इनको नोट कर लें। और इसकी PDF फाइल अगर पॉसिबल हुआ तो वो लिंक में कहीं ना कहीं दे दी जाएगी ताकि आप डाउनलोड कर लें। मैं कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। बच्चों को मिट्टी के साथ खेलना सिखाएं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पौधों का ख्याल रखना सिखाएं। बच्चों को कुछ छोटा सा पेट ला दें, क्योंकि इंसान जब तक किसी से एसोसिएट नहीं होता उसमें रहम पैदा नहीं होता। ये जो सारे तन्हाई का शिकार होने लग पड़े हैं, अच्छा इसको बड़े फ़ख्र से बताते हैं, मैं तो अकेली रहती हूँ, मैं तो किसी को मुँह नहीं लगाती, मैं तो अपना टिफ़िन साइड पे लेके बैठ जाती हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट। हमने इतनी खूबसूरत अपनी, इंसान इतना ड्रामेबाज है, यकीन करें, अपने गटर वाले एरिया का ना अच्छा सा नाम रखता है, इट्स अ फ्लॉवरी। अल्लाह के बंदो, अपनी गलती को मानो। अनपढ़ पता क्या करता है? वो अपनी गलती का नाम क्या रखता है? मेरे तो जादू हो गया, मेरे तो तवीज़ हो गया। जो पढ़ा लिखा है ना उसने डिसेंट नाम रखे हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो लहदा काम करती हूँ। अच्छा जो बुलक्कड़ है मेरी तरह का, उसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग होती है, उसको आगे बंदा कहता है यार तू मतलब टग्गा है,
तू हर गल ही कर देना है, वो आगे से माइंड करते नहीं इट्स माई एक्सट्रोवर्जन। खुदा के बंदों मेहरबानी करो और मेहरबानी करके 2 साल की उम्र से ये आदतें अपनानी शुरू करो, ताकि जब